सुनिए मेरी बात, आप जिस जगह की बात कर रहे हैं मैं उसकी चर्चा कर रही हूँ। बात को घुमाइए मत। आप कह रहे हैं वहां पर हालात ऐसे हो गए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन कट जाती। मैं कह रही हूँ आप झूठे हैं, ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था। आप लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि हाय अल्लाह क्या हो गया है, ये कुछ नहीं हुआ था। परमहंस जी वहां पर मौजूद थे। परमहंस जी बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आपने तलवारें निकाल दी थी मैदान में? तारिक अहमद साहब रुक जाइए, थोड़ा सपा प्रवक्ता सुन ले, सपा प्रवक्ता थोड़ा सुन ले। हमने बहुत देर तक बड़े सब्र से इनकी बातें सुना है। उस समय हम लोग मौजूद थे जहां पर ये कार्यक्रम था, वहां कोई हथियार लेकर के इंटर नहीं कर सकता है, सबको बाहर ही रोक दिया गया था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, गेट की बात कर रहा हूँ, आप लोग अंदर थे, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए, ताज होटल के गेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा वहाँ क्यों जा रहे हैं? एक सेकंड सुन तो लीजिए, आपने अपनी बात कह दी ना तारिक भाई, आपने कहा ना कि हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ पर गर्दन कट जाती थी, है ना? आपने ये बात कह दी। अब सामने वाले को सुनने दीजिए, अब सामने वाले को सुनने दीजिए। आपने कह दिया मौजूद थे, अरे सुन लिया ना आपकी बात को कि मौजूद थे। अब आगे जो वहां पर मौजूद था उनको भी सुन लीजिए ना। ये यहाँ आपकी असहिष्णुता नहीं चलेगी। नाउ लिसन टू हिम परमहंस जी। देखिए, अभी जिस तरह से तारिक जी अभी बता रहे थे, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को कहे कि किसी के निजी बयान को कोई नहीं रोक सकता है, बोले संविधान भी छूट देता है। अब इसके बाद इनका थोड़ी देर में बदल गए, बोले जब आचार्य प्रमोद कृष्णम बोल रहे थे तो कहे कि इनको दिक्कत ये हो रही है कि एक बैक बर्ड इतनी बड़ी बात कैसे बोल गया। इसका मतलब कहीं न कहीं से ये उसका समर्थन भी कर रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात की, अगर उनका निजी बयान है तो फिर आप प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? नूपुर शर्मा अगर कोई बयान देती है तो फिर इसके बाद हल्ला शुरू हो जाता है, फिर कोई नहीं कहता कि उनका निजी बयान है। और अगर आपके इस तरह से ये अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी के विषय में कहा, मैं कह रहा हूँ अगर अल्लाह के ऊपर कोई बोला होता, अगर पैगंबर मोहम्मद के ऊपर बोला होता, कोई कहता कि निजी बयान है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तारिक साहब ठीक है, परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। तारिक साहब बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अरे एक बार सच्चाई सामने रखनी थी ना। आप क्या काहे इतना परेशान है? मैं पूरी बात होने दूंगी। नहीं कोई बोलने तो दीजिए भाई, पहली बार आए। तारिक साहब, रूबिका जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तारिक लारी साहब को सब सुन रहे हैं, लेकिन तारिक लारी साहब आचार्य परमहंस जी को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। लारी साहब, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप एक बार परमहंस जी को भी सुन लें, उसके बाद आपको जो कहना कहिएगा। तारिक जी एक बार उनको बोलने तो दीजिए, अजीब बात है। इतना आप लोग मेरी बात को अधूरा छोड़ दिया। अरे तारिक लारी साहब कमाल कर दिया। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, हमने सुना है आपको। धन्यवाद मैम। आप अभी कह रहे थे आप सनातन का सम्मान करते हैं, सनातन को मानने वाले धर्म गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे आप, तो कैसे काम चलेगा? हम यही कहे, नहीं हम यही कहे कि हमारी डिबेट भी पूरी हो गई। जब बात पूरी हो गई तो थैंक यू वेरी मच, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका डिबेट पूरी हो गई। हाँ धन्यवाद। सुनिए मेरी बात सुनिए। धन्यवाद। हाँ एक सेकंड परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। तारिक अहमद लारी साहब, आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? नहीं आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं तो आपको नो थैंक यू कहूंगी। यू हैव स्पॉइल्ड माय डिबेट। आपने मेरी बहुत अच्छी डिबेट को खराब किया है। यू बेटर गो अवे सर, आप जाइए। एक विंडो कम होगी, हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। आप ना मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, जाइए आप। ना आप चले, आप बाकियों को बोलने देंगे ना, आप जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हाँ नहीं करनी आपसे, जाइए। नो थैंक यू, जाइए यहाँ से। अब परमहंस जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि डिबेट में सबकी बात सुनी जानी चाहिए और डिबेट एक जो है एक तर्क रखा जाना बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को रखे, तर्क रखे। अब जिस तरह से सपा प्रवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने कहा कि उनके निजी बयान को सपा कैसे रोक सकती है, अब इसके बाद वो थोड़ी देर में जब आदरणीय श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे थे तो वो कह गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला, तो चूंकि वो एक बैक बर्ड है, एक बैक बर्ड ने इतनी बड़ी बात बोल दिया इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। मतलब इस तरह की जो इनका बयान है, एक तरफ निजी बयान, एक तरफ उनकी प्रशंसा करना, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी की भी आस्था हो, आस्था के विपरीत किसी को बोलने का जो है अधिकार, कोई राइट नहीं है। देखिए,
कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। आप किसी की आसाम जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और आपके उस बयान के कारण सब लोगों को तकलीफ होता है। तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया, हम कहते हैं उनको तर्क रखना, उनको कोई गाली थोड़ी बक रहा है, हम उनकी बात बहुत देर से सुन रहे हैं, लेकिन जो पैनल में वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं सबको बात रखने का समय मिलना चाहिए। जब उनके पास कोई तर्क नहीं आया, देखिए जो व्यक्ति गलत होता है उसके पास तर्क नहीं होता, वो कुतर्क करता है और अगर तर्क देने की क्षमता नहीं होती तो डिबेट छोड़ करके भाग जाता है। आज सपा प्रवक्ता भाग करके ये साबित कर दिए कि वो गलत हैं, उनके पास कोई तर्क नहीं है और उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जो पर जगत गुरु परमहंस जी, मैं एक बात आपको कह दूं, वो खुद जाते हैं, उससे पहले हमने उनको टाटा अलविदा कर दिया, तो वो भागे नहीं है, मतलब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और हमने कहा ठीक है ऐसा है, आप चले जाइए, बेहतर है। मतलब हम सच का और हक की बात कहना ज़रूरी है। आप चारों से आज मुझे बात करके थोड़ा इत्मीनान हुआ है, क्योंकि जहाँ इस तरीके की चर्चा होने लगती है अब घबराहट होती है कि फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा, एक धर्म को नीचा दिखाया जाएगा, फिर जो है कपड़े फाड़े जाएंगे, फिर गाली गलौज होगी, फिर बाल नोचे जाएंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, एक सेकंड परमहंस जी एक सेकंड रुकिए। तारिक अहमद लारी साहब, आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है? नहीं, आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, मैं तो आपको नो थैंक यू कहूंगी। You have spoiled my debate. आपने मेरी बहुत अच्छी डिबेट को खराब किया है। You better go away sir. आप जाइए, एक विंडो कम होगी, हम बेहतर तरीके से बात कर पाएंगे। आप ना मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, जाइए आप। ना आप चले, आप बाकियों को बोलने देंगे, आप जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हाँ, नहीं करनी आपसे, जाइए। नो थैंक यू, जाइए यहाँ से। आप परमहंस जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मेरा कहना यह है कि डिबेट में सबकी बात सुनी जानी चाहिए और डिबेट एक जो है, एक तर्क रखा जाना बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को रखे, तर्क रखे। अब जिस तरह से सपा प्रवक्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने कहा कि उनके निजी बयान को सपा कैसे रोक सकती है, अब इसके बाद वो थोड़ी देर में जब आदरणीय श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी बोल रहे थे तो वो कह गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला, तो चूंकि वो एक बैकवर्ड है, एक बैकवर्ड ने इतनी बड़ी बात बोल दिया इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। मतलब इस तरह की जो इनका बयान है, एक तरफ निजी बयान, एक तरफ उनकी प्रशंसा करना, इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी की भी आस्था हो, आस्था के विपरीत किसी को बोलने का जो है अधिकार, कोई राइट नहीं है। देखिए, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। आप किसी की आसाम जब बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं और आपके उस बयान के कारण सब लोगों को तकलीफ होता है। तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया, हम कहते हैं उनको तर्क रखना, उनको कोई गाली थोड़ी बक रहा है, हम उनकी बात बहुत देर से सुन रहे हैं, लेकिन जो पैनल में वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं सबको बात रखने का समय मिलना चाहिए। जब उनके पास कोई तर्क नहीं आया, देखिए जो व्यक्ति गलत होता है उसके पास तर्क नहीं होता, वो कुतर्क करता है और अगर तर्क देने की क्षमता नहीं होती तो डिबेट छोड़ करके भाग जाता है। मैं आप लोगों को सच में दिल से धन्यवाद देती हूँ